वाव। माता तेरी सराहनीय जय जयकारा जय जननी का वो साचे दरबार की जय। तो ये सब पूजा पाठ हमारे घर में कैसे हुई वो मैं आपको आगे व्लॉग में कंटिन्यू करके बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप गर्ल अंजलि में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारे घर में कीर्तन और मुझे सुबह सुबह काम मिला था कि जाओ और फल लेकर आओ मार्केट से। तो मैं सुबह सुबह आ गई थी यहाँ पर फल लेने। तो ये देखिए ये हमारे एरिया की फ्रूट मार्केट है। यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी में फल वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से फल खरीद लेते हैं। हाँ मैंने आगे देखे सेब मुझे अच्छे नहीं लगे उनके ना। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छे और रसीले सेब मिल गए थे तो मैंने फटाफट से ये ले लिए थे। फिर मैं पहुँच गई थी सारा सामान लेकर घर। देखो भाई 9:30 हो गए और मैं घर से कितने बजे निकली हुई हूँ एक बार आप चेक करो। हाँ ये थोड़ी आ गया पर करेक्ट टाइम इसमें 9:30 हो रहे हैं और मैं घर से 7:15 बजे की निकली हूँ। कभी फल ला कभी ये कर कभी वो कर, तब से लेके अब तक मैंने चाय भी नहीं पी है। तो अब मुझे चाय पीनी है। मैं अपनी मम्मी से चाय बनवाती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है घूमते 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 अब तक तो भूख के हमारे सबके पेट में भी दर्द हो जाता है। तो मुझे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी मुझे नहाना भी है और तैयार भी होना है। देखो सुबह से मेरी हालत कैसी है। मैं कोहरे में निकली थी और अब बहुत चिलचिलाती नहीं सॉरी मध्यम मध्यम मीठी मीठी धूप निकल गई है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं कैसे मैं कोहरे में गई थी। भाई पता नहीं मैंने मार्च में कोहरा अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा था। सुबह के टाइम पता नहीं कहाँ से इतने धुंध और कोहरा हो रखा था और अब देखो कितना प्यारा सा मौसम हो रखा है। फिर हमारे घर आई थी कीर्तन वाली आंटी। मम्मी और आंटी डिसाइड कर रहे थे कि माता रानी का दरबार ये कहाँ सजाएंगी। फिर इसी बहाने आंटी घर भी देखने लगी थी तो मम्मी उन्हें पूरे घर के चक्कर लगवा रही थी और अपना मंदिर का दरबार भी दिखा रही थी जितना मम्मी ने सजाया है। तो आंटी को अच्छा लगा था। और देखो भाई सुबह से कितना भी काम कर लो पर थोड़ा थोड़ा सामान फिर भी रह जाता है। मेरी तो आज रेल ही बनी हुई थी। फिर मैं नहा धो के फटाफट से रेडी हो चुकी थी और मम्मी ने बोला था कि आंटी और मम्मी ने डिसाइड ये किया था कि हमारी माता की चौकी हमारे डाइनिंग हॉल में लगेगी। तो मम्मी और मैंने डिसाइड किया कि हम अपने डाइनिंग टेबल जो है वो आज ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो बस वही करने में मम्मी और मैं लगे हुए थे और हमेशा की तरह काम करते हुए मेरे बाल मुझे बहुत परेशान करते तो मैंने इनका फटाफट से बन बना लिया था। फटाफट से मैंने सारी सीनरी वगैरह जो है वो रूम में रखनी स्टार्ट कर दी थी। और हमारी मेड आज आई थी बट फिर भी घर इतना गंदा सा लग रहा था ना कि मम्मी दोबारा से सफाई करने में लग पड़ी थी कि कहीं कुछ गंदगी रह ना जाए। और मैं फटाफट से ये जो डाइनिंग टेबल की चेयर वगैरह ये इधर उधर शिफ्ट कर रही थी क्योंकि ये पूरा हॉल हमें खाली चाहिए था। और इस डाइनिंग टेबल ने हमें नाच ही नचा दिए थे। ना तो ये ड्राइंग रूम में आई है ना ये सामने वाले रूम में आई है क्योंकि ये जो टीवी पैनल है ये इसमें बार बार अड़े जा रहा था। तो मम्मी और मेरी खामा खा इतनी मेहनत हो गई है हम इसे बार बार अंदर और बाहर कर ही रहे थे बट हम इसको इसमें फिट नहीं कर पाए। हमने बहुत कोशिशें की। फिर मम्मी ने बोला कि एक बार शीशा उतार देते हैं बट मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगर ये शीशा एक बार टूट जाता मम्मी से तो उठाया नहीं जाएगा। टूट जाता तो हमारे लेने के देने ही हो जाते। फिर हम डर गए थे तो हमने ये शीशा इसी पे रहने दिया और ये डाइनिंग टेबल हमने अलग रूम में शिफ्ट कर दी। फिर हमने इसे सामने रूम में शिफ्ट किया और ये देखो ये हमारे इस रूम में भी नहीं आए। फिर हमारी मेड आंटी आई और उन्होंने मेरे साथ ये डाइनिंग टेबल फाइनली इस कमरे में शिफ्ट करवा दी क्योंकि इसमें हमने पैनल नहीं लगवाया हुआ है। तो ये आ गई थी आराम से इस वाले रूम में। तो मैंने फटाफट से इस पर भी कवर अप कर दी थी ये क्योंकि खाली टेबल अच्छी नहीं लगती है और मिरर पे स्क्रैच आने का डर भी पूरा लगा रहता है। एक्चुअली जब मैं मार्केट गई थी तो मैं अपने घर के लिए 1-2 सीनरीज लेकर आई थी। उन्हें लगाना मैं भूल गई हूँ। फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी प्यारी सीनरी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैंने ले ली थी। आजकल ये आई है क्रिस्टल तो ये जल्दी से खराब भी नहीं होती। हाँ 1-2 क्रिस्टल निकल ही जाते हैं वो तो हर चीज़ में निकल जाते हैं क्योंकि मेरी आदत है मैं जब सफाई करती हूँ तो मेरे से पानी गिर जाता है सीनरी वगैरह पे तो अब ये खराब भी नहीं होगी इसलिए मैं ले आई थी।
और जितनी स्पीड से आज मम्मी और मैं काम कर रहे हैं ना, सच में इतनी ही स्पीड से काम कर रहे थे क्योंकि मम्मी और मैं ही थे। तो फिर हमें बहुत सारा काम करना था। फिर हमने अपने काम वाली आंटी को भी फ़ोन कर दिया था कि आप आइए और एक बार फिर से सफाई कर लीजिए। आंटी भी आ गई थी, वो भी अपना काम करने में लगी हुई थी। फिर मम्मी फिर से झाड़ू लेकर लग पड़ी हैं सफाई पे। आज हमारे घर आज कीर्तन, तो आज मैंने ये सूट पहना है। ये सूट मुझे मेरी दीदी ने दिया था, तो थैंक यू मेरी बहना। और ऐसे ही मुझे सूट देते हुए रहना। तो ये देखिए पूरा आउटफिट कैसा अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ जब तक मैं ऊपर नहीं गई थी तो मैं नीचे ही पूरे अच्छे से सोच रही थी कि कहाँ मैं एक बार अपना सूट पूरे से कैमरे में दिखा दूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। मैं अंदर इसलिए नहीं थी क्योंकि अंदर गई हुई थी लाइट, और इन्वेटर की लाइट में इतनी सारी अच्छे से रोशनी और लाइट काम नहीं करती है। तो मैंने सोचा भाई बाहर ही आ जाती हूँ मैं। इतनी सारी नया कनेक्शन सिर्फ 1-2 LED में है, तो अंदर लाइट अच्छी नहीं थी तो मैं बाहर आ गई। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। हैप्पी नवरात्रि। बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हमारी लाइट भाग गई है और इन्वर्टर से हमारी ऊपर की LEDs नहीं जलती है। तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको, बट यहाँ पे जानना है ना, यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन करवा रखा है। यहाँ पर भी है बट कम है। अभी यहाँ पे देखो जैसे ये जल रही है, ये भी जल जाएगी। ये मैंने बिछा दिया है। बाकी कोई कमी हुई तो मेरी बहन मुझे आके अकल दे देगी, क्योंकि भाई मेरे में तो इतनी ही है। शीशा मेरा गंदा हो रखा है और आज सूट पहन के मैं अपने आप को बहुत कुछ मान रही हूँ। तुम मानो ना मानो, आई डोंट केयर, मैं तो बहुत कुछ मान रही हूँ। तो अब देखो मेरे सूट से जलो मत, और जलने वाले चल रहे हो तो जल दे रहो। तो चलो, मैं एक संस्कारी लड़की की तरह आप सभी को विश करती हूँ हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारे घर कीर्तन है, जिसको भी आना है आ जाइए। बाय। आज काम नहीं था, आज था महाभारत। कितना भी काम कर लो पर कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है। मम्मी ने बोला 1-2 बेडशीट और बिछा दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर एकदम से लेडीज़ कुछ ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर बार बार कहाँ उठना होगा। तो मम्मी ने एक्स्ट्रा बिछवा ही दी थी। और यहाँ हम वेट कर रहे थे कीर्तन करने वाली आंटी का, क्योंकि वो थोड़ी लेट हो गई थी पर वो आने वाली थी। तो मम्मी ने बोला था सारा सामान जो है वो यहाँ पर ला के रख दो, क्योंकि यहीं पर माता रानी की चौकी लगेगी। तो जो भी उन्हें ज़रूरत होगी, जो भी उन्हें लेना होगा, वो अपने आप लेती रहेंगी और फटाफट से अपना दरबार सजा ही देंगी। तो यहाँ पर आंटियाँ भी आ गई थी। और देखिए मेरी लाइट भी आ गई है। सामने मैंने लड़ी लगाई हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। वो मैंने 2 साल पहले दिवाली पर लगाई थी। हाँ, और वो देखो अभी भी कितने अच्छे से काम कर रही है। और ये जो बीच में जो ख़राब हो रही है ना, ये भी मेरी सही हो गई है। जलते जलते अपने आप ही जलने लगी, तो मेरी पूरी लाइट सही हो गई थी। और ये मेरी फेवरेट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे जलाना। कभी कभी मैं रात में जला लेती हूँ या खाना खा रही हूँ तब जला लेती हूँ, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। आप भी बताना ये कैसी लग रही है। यहाँ मम्मी और आंटी बातें कर करके अपना मंदिर का दरबार सजा रही थी और माता की चौकी कर रही थी रेडी, क्योंकि ये एक्चुअली लेट हो गई थी। इनका पोता था बीमार, तो आंटी वही बता रही थी कि मैं इसलिए लेट हो गई हूँ। फिर हुआ भाई वेलकम टाइम। हमारे प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से लेडीज़ हमारे घर आ चुकी थी। एक्चुअली आज हमारे घर आने वाली हैं हमारी दोनों मामी। तो मम्मी ने स्पेशली मैं बोला था कि दोनों को आना है, आज हमारे घर कीर्तन है तो माथा भी टेका जाएगा। तो वही मामी आ गई थी और मैं उनके साथ कर रही थी हंसी मजाक। चलिए देखते हैं। वही मामी जी नमस्ते। एन नाम का पर्स दिखाओ पहले। दिया के बढ़िया से पर्स भी एन नाम का एन नाम का पर्स भी लेके चले। हाय नमस्ते मामी जी। बड़ी मामी बोल। फिर हमारी क्यूट क्यूट दोनों मामियों ने माता रानी को ओढ़ाई चुन्नी, क्योंकि ये लेकर आई थी। और अब शुरू होती है कीर्तन, क्योंकि कीर्तन में खाली हाथ नहीं जाते। जो कोई फ्रूट लेकर आता है वो फ्रूट लेकर आता है, जो चुनिया लेकर आता है तो वो सुबह शुरू करने से पहले कीर्तन चढ़ा देते हैं।
स्टार्ट हो चुकी थी, ढोलक बजने लगी थी और धीरे धीरे आंटियों का भी आना स्टार्ट हो चुका था। वाली माता तेरी सराही जय। जयकारा जय जननी का। बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों माता रानी के जयकारे तो आप सब ने अब की बार नवरात्रों पे बहुत अच्छे से लगाए होंगे अपने घर पर। तो अब मैं आपको एक बार फिर से नवरात्रों की शुभकामनाएं दे देती हूँ। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मैं ब्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो आज दुर्गा नवमी है, तो आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं आपको बोर ना करते हुए एंटरटेनमेंट दिखाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ डांस, क्योंकि अब हो चुका था, सब डांस करने में लगे हुए थे, तो अब सब लेडीज ने डांस करना स्टार्ट किया था। तो अब देखिए आगे। तो भाई मेरी मम्मी के पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है, फिर भी वो अपना पूरा अच्छे से मन से डांस कर रही थी। एक्चुअली मेरी मम्मी को गाना बजाना, नाचना, इन सब का बहुत शौक है। तो कीर्तन में सबका डांस देखा, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया था। दोनों मामियों ने डांस किया था, दीदी ने डांस किया था। भाई मुझे डांस नहीं आता है इसलिए मैंने नहीं किया था। तो चलिए देखते हैं, आगे भी डांस हो रहा है और सब जयकारे लगा रहे थे माता रानी के। पूरा हॉल भर गया था, कुछ लेडीज़ बाहर भी बैठी थी। और इतने मैं भाई मम्मी का डांस दोबारा देखो।
भाई आज की कीर्तन में हमें बहुत मजा आया है और फिर हो गया था आरती का टाइम, तो चलिए अब आरती भी कर लेते हैं। फिर भाई अब टाइम हुआ भोग लगाने का। बहुत जल्दी आ गई तुम। तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? अच्छा। करेंगे कुछ काम है तो कुछ काम है तो हाँ आ जाओ। क्या है तो भाई कीर्तन में आरती वगैरह सब हो गई थी। अब आ रही थी प्रसाद लेने की बारी। तो सब हमारी प्रीटी प्रीटी लेडीज, इतनी प्यारी प्यारी हमारी गली मोहल्ले की आंटियां हैं और हमारी दोनों मामियां मम्मी वगैरह सब प्रसाद ले रही थी। और मैंने आज प्रसाद को सारा पैक करके अलग से ही रख दिया था ताकि मुझे बांटने में दिक्कत ना हो। बाकी ये जो था वो मम्मी और मामी सबको दे ही रही थी।
तो भाई अब मुझे टाइम मिला था प्रसाद लेने का, तो मैं प्रसाद ले रही थी और सब इधर उधर घूम रहे थे। मैंने चाय वगैरह नाश्ता सबके लिए बना दिया था, तो कोई चाय पी रहा था, कोई प्रसाद ले रहा था, और आंटी को मैंने पन्नी वगैरह दे दी थी क्योंकि इनके पास भी सामान हो गया था। और फिर अब ये जो कीर्तन जब स्टार्ट होती है तब कितना मज़ा आता है, और जब कीर्तन खत्म होती है तो मन भी नहीं लगता है। एक तो साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, दूसरा में अच्छा लग रहा था यार, एंटरटेनमेंट पूरा हो रहा था। अब थोड़ा सन्नाटा सा हो गया सब काम में बिजी थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बट मुझे तो आज के दिन बहुत मज़ा आया है। तो अपनी लाइफ में हम सभी को ऐसे छोटे छोटे प्यारे से फंक्शन, गेट टुगेदर और माता रानी का नाम ज़रूर लेना चाहिए। अच्छी बात होती है, पॉजिटिविटी आती है, और एक तरीके से सबको आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है। तो भाई नवरात्रि चल रहे हैं, सबका है फास्ट, कोई किसी के घर रुक भी नहीं सकता है। तो फिर सबके जाने का टाइम आ गया था। मैं सबको बाय कर रही थी, मम्मी को बाहर छोड़ने आई हुई थी, और मामा जी मामी जी सब जा रहे थे। फिर डिसाइड किया गया कि दीदी मामा मामी सब साथ ही चले जाते हैं। और यहाँ मामा मामी और हम सब बातें कर रहे थे कि कीर्तन कैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो चलो सबको बहुत मज़ा आया आज। तो भाई बाय बाय टाइम है, चलो सबको अच्छे से बाय बाय करते हैं और फिर चलते हैं अपने घर। बाय। कीर्तन हो गई कंप्लीट, बस बहुत दूर में बची है। तो भाई कीर्तन हो चुकी थी कंप्लीट, और मैं बहुत थक चुकी थी। खैर मेरी जो भाभी हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो आ जाती हैं तो मुझे काम की इतनी टेंशन नहीं रहती। तो अब चलिए करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि अब सोने का टाइम है। सुबह से उठे हुए हैं तो काम करके मैं गई हूँ थक। ओके टाटा बाय। तो भाई फाइनली आज आ गया है 9वां दिन माता रानी का। तो आज है दुर्गा नवमी, तो आप सभी को दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मम्मी और मैं सुबह सुबह उठ के फटाफट से कन्या पूजन कर रहे थे, क्योंकि मम्मी को सुबह स्कूल भी जाना था। तो फिर मैं फटाफट से इन सबको प्रसाद दे रही थी, और टबक भी हमने आज काम पे लगाया हुआ था नारियल छीलो, ये छीलो, वो छीलो। तो फाइनली हमारा जल्दी काम खत्म हो गया था। हमने सुबह सुबह 8 बजे तक सारी कन्या जिमा दी थी, और हम हो चुके थे फ्री। तो गाइज यही था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। ओके टाटा बाय।